अजित भुवनेश्वर। ओ लक्ष्मण कहाँ पूछ करुणा कर, बोले तब लगले यऊ हनुमाना। ओ अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जैसे ही भगवान ने पूछा मेरा लक्ष्मण, मेरा लाडला लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहा है, इतने में ही हनुमान जी लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में अपनी गोदी में लेकर के आए और उसी अवस्था में राम जी की गोदी में लक्ष्मण को लिटा दिया। और जैसे ही राम जी ने अपने लाडले छोटे अनुज लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखा, लगे रोने, आंखों से गंगा यमुना की धारा बह निकली। हनुमान क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, ये बोलता क्यों नहीं है, ये आंखें खोलता क्यों नहीं है, क्या हुआ है? हनुमान जी ने बता दिया, प्रभु लंका के रणांगण में रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में है। इतना सुनना था। भगवान तो जोर जोर से विलाप करने लगे, ठाकुर जी फूट फूट करके रोने लगे, लाडले लक्ष्मण ये तुमने क्या कर दिया, तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ करके जा रहे हो। रघुवंशियों की ये साख रही है और हमने चित्रकूट की तपस्थली में यही कहा था कि बांटिए विपत्ति सबई मोही भाई, और तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। हम भाइयों ने तो आपस में प्रतिज्ञा की थी, एक दूसरे को वचन दिया था कि हम एक दूसरे का विपत्ति में साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लक्ष्मण आज तुम इस विपत्ति में मुझे अधूरा छोड़कर जाना चाहते हो। लक्ष्मण तुम ज्यादा नाम कमा करके अपना नंबर पहले लगाकर, माने बड़ा भाई तुम्हारे सामने बैठा और छोटा भाई चला जाए इस दुनिया से, ये संभव नहीं हो सकता। भगवान ने घोषणा कर दी, बोले मेरो सब पुर स्वार्थ क्यों विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, करो भरोसो खाको मेरो सब पुर स्वार्थ क्यों। भगवान ने कहा भाई तो विपत्ति का बंटवारा करने वाला होता, लक्ष्मण तुम्हारे जाने से तो मेरी दाहिनी भुजा टूट गई, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया। लक्ष्मण मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। और भगवान इतने रोए कि भगवान को रोष आ गया, क्रोध आ गया, और भगवान ने बड़े बंदरों की सभा में घोषणा कर दी कि गिरि कानन जय है शाखा मृग। ये जितने भी बंदर भालू ये अपनी अपनी गिरिकंदराओं में चले जाएंगे। किसी ने पूछा फिर आप, बोले गिरि कानन जय है शाखा मृग, हो पुण्य अनुज संघाती, मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों। राम जी ने कहा मैं अपने भाई के साथ प्राण गंवा दूंगा, मैं जिंदा रहने वाला नहीं लक्ष्मण के बिना। जिस लक्ष्मण ने अयोध्या जैसा राज्य छोड़ा हो मेरे लिए, जिस लक्ष्मण ने सुमित्रा जैसी उपासना की प्रतीक मां का त्याग किया हो, जिस लक्ष्मण ने त्यागमयी उर्मिला जैसी पत्नी का त्याग किया हो मेरे लिए, ये कांटे तो मेरे लिए बिछे थे विपत्ति के, लेकिन हाय लाडले लक्ष्मण तू इस विपत्ति के कांटों में बंटवारा करवाने के लिए तू आगे आगे चल पड़ा। तूने अयोध्या के राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तूने नवयौवना त्यागमयी पत्नी उर्मिला की तरफ नहीं देखा, तो मैं तेरे संग अपने प्राणों को बलिवेदिका पर चढ़ा दूंगा, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और जिस समय भगवान ने मरने का संकल्प लिया तो वानर सेना चीत्कार करने लगी, बोले वानर सेना बोल पड़ी, वानर सेना बोल पड़ी, भगवान बचा लो लक्ष्मण को। और भगवान श्री राम बोल पड़े, हनुमान बचा लो लक्ष्मण को, हनुमान बचा लो लक्ष्मण को।
राम जी ने कातर दृष्टि से हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी महाराज दौड़कर आए और भगवान की आंखों के बहते हुए आंसुओं को पोंछ दिया। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर हमारे रहते हुए आपकी आंख में एक भी आंसू टपक गया तो हनुमान का जन्म व्यर्थ हो जाएगा, हनुमान का आना ही बेकार हो जाएगा। देखो ना हनुमान, ये लड़ला लाडला लक्ष्मण यदि बोलेगा नहीं, उठेगा नहीं, आंख खोलेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लक्ष्मण के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया। हनुमान जी महाराज ने आवाज लगा करके कहा, प्रभु केवल आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, मैं लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। क्या करोगे? बोले, जो हो अब अनुशासन पाओ, जो हो अब अनुशासन पाओ। हनुमान जी ने कहा, बस आपकी आज्ञा मिल जाए। राम जी ने कहा, अगर मैं आज्ञा दे दूं तो तुम क्या करोगे? बोले, कहे चंद्रमहि निचोर चले जो, कहे चंद्रमहि निचोर चले जो, आने सुधा शिर नामो, जो अब अनुशासन पाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमें पता चला है चंद्रमा में अमृत है, मैं चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़कर उसके अमृत को निकाल कर ले आऊंगा, लक्ष्मण के मुख में डाल दूंगा, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। राम जी ने कहा, हनुमान ऐसा तुम कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी ने कहा, लेकिन क्यों? जब मैं ये कार्य कर सकता हूं तो प्रभु लेकिन किंतु चूंकि परंतु क्यों? भगवान बोले, इसलिए हनुमान शायद तुम्हें याद होगा, 1 मिनट की घटना मैं सुनाना चाहती हूँ जो हनुमान जी को राम जी ने सुनाई। हनुमान शायद तुम्हें याद होगा। कहा, क्या? बोले, एक बार जब समुद्र के किनारे हम सभी बंदर भालू पुल बनाने के पहले जब विराजमान थे तो एक दिन पूर्णिमा का चंद्रमा गगन मंडल में दीप्यमान हो रहा था। भगवान ने कुछ लोगों से चंद्रमा के बारे में पूछा। क्या पूछा? बोले, कहे प्रभु शशि महा में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। भगवान ने पूछा था, ये चंद्रमा में कालिमा कैसी है? भगवान ने सबसे पहले सुग्रीव से पूछा, भैया सुग्रीव तुम बताओ ये चंद्रमा में कालिमा कैसी, ये काला धब्बा कैसा दिखाई देता है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु काला धब्बा नहीं है। बोले, फिर? कहे, सुग्रीव सुनहु रघुराई और शशि महा प्रगट भूमि की छाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये कालिमा नहीं है, ये काला धब्बा नहीं है। बोले, फिर? बोले, चंद्रमा पर जमीन की छाया पड़ती है, इसलिए जमीन की छाया दिखाई दे रही है, ना कि कोई कालिमा। ये सुग्रीव जी जमीन की बात क्यों कर रहे हैं? जमीन इन्हें क्यों चंद्रमा में दिखाई दे रही है? विद्वानों ने कहा, इसलिए इन्हें जमीन दिखाई दे रही क्योंकि अभी अभी नई जमीन जायदाद मिली है, इसलिए इन्हें चंद्रमा में भी जमीन दिखाई दे रही है। भगवान बोले, बैठो, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। माने जिसकी आंख में जिस रंग का चश्मा लगा दिया जाए तो उसे संसार वैसा ही दिखाई देने लगता है। बता रहे थे कोई सज्जन कि एक बार कोई घोड़ी खरीद करके लाए, बड़ा शौक था उन्हें घोड़ी पालने का, और जैसे ही घोड़ी लेकर के आए, घोड़ी को घर में बांधा और भूसा रखा तो घोड़ी ने मुंह फेर लिया। अब जिसके यहाँ से खरीदा था उनके यहाँ पूछा कि भाई तुम्हारी घोड़ी भूसा तो खाई नहीं रही, तो बेचने वाले ने बताया कि इसे भूसा खाने की आदत नहीं, इसे तो हरी घास खाने की आदत है। अब उनके यहाँ हरी घास मौजूद नहीं थी, परेशान हो गए, पैसा तो लग गया, घोड़ी तो खरीद ली, कमजोर होने लगी। एक दिन उनके मित्र उनसे मिलने के लिए आए, बोले भैया घोड़ी कब खरीदी? अरे बोले क्या खरीदी? बोले बहुत परेशान हो गए, कमजोर हो गई, पैसा ही पानी में बह गया। तो उनके मित्र बड़े चतुर थे, क्या बात है? अरे इसे हरी घास खाने की आदत है और हरी घास हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनके मित्र बड़े चतुर थे, बड़े पागल हो क्या? एक काम करो,
हरी पन्नी मंगवा करके और हरे रंग का चश्मा घोड़ी की आंख में चढ़ा दो, इसे सफेद भूसा ही हरा दिखने लगेगा और ये भूसा ही खाने लगेगी। और वही हुआ, उन्होंने हरी पन्नी मंगवा कर घोड़ी के आंख में हरे रंग का चश्मा लगा दिया, घोड़ी को सफेद भूसा ही हरा दिखाई देने लगा, वो खाने लगी। मतलब जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। भगवान बोले बैठो। अच्छा विभीषण तुम बताओ ये चंद्रमा में काली मां कैसी है? विभीषण जी ने कहा प्रभु ये जमीन की छाया नहीं है और ना ही कोई काली मां। बोले फिर? बोले मारे ससी। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, विभीषण जी कह रहे हैं मारे आज गोस्वामी जी महाराज ने चित्र खींचा विभीषण के लिए कि विभीषण जी ने कहा प्रभु ये काली मां नहीं है, ये जमीन की छाया नहीं है। मारेव राहु ससही कहे कोहू और उर्मह परी श्यामता हो। वे कहते हैं चंद्रमा में काली मां नहीं है। बोले फिर? बोले राहु ने चंद्रमा की छाती पर लात का प्रहार कर दिया, सो बेचारे की छाती में लात का नीला निशान पड़ गया। ये लात की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी अपने बड़े भैया रावण की ताजी लात खा के चले आ रहे हैं, इसलिए ने चंद्रमा की भी छाती में लात ही का निशान दिखाई दे रहा है। भगवान बोले बैठो। अच्छा अंगद तुम बताओ ये चंद्रमा में काली मां कैसी है? अंगद जी ने कहा कोहू कहे विधि जब रति मुख कीन्हा तो सार भाग शशि कर हर लीना। अंगद ने कहा ना काली मां है, ना काला धब्बा है, ना जमीन की छाया है, ना राहु ने लात मारी। बोले फिर? बोले जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की रचना की तो सुंदरता के खजाने से सारी सुंदरता निकाल करके कामदेव को प्रदान कर दी, लेकिन जब ब्रह्मा जी रति का निर्माण यानी कामदेव की पत्नी रति को बनाने लगे तो सुंदरता का खजाना तो खाली हो गया था, सुंदरता बची नहीं थी। अब रति को तो बनाना था, इसलिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की सुंदरता खींचकर रति को प्रदान कर दी। इसलिए काली मां ये धब्बा दिखाई दे रहा है, ये छिद्र दिखाई दे रहा है। अगर भगवान अंगद जी से पूछते कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया कि चंद्रमा की सुंदरता खींच के रति को प्रदान कर दी, तो अंगद जी भी सीधा सा यही जवाब दे देते कि प्रभु जैसे आपने हमारे बाप का राजपाट छीनकर हमारे चाचा सुग्रीव को दे दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की सुंदरता खींचकर रति को प्रदान। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। हनुमान जी से पूछा हनुमान तुम बताओ ये चंद्रमा में काली मां कैसी है? हनुमान जी ने कहा कहे हनुमंत सुनो प्रभु सती तुम्हार प्रिय दास तब मूरत विधुर बसत सोई श्यामता भास। प्रभु ये कोई काली मां नहीं है, ये कोई जमीन की छाया नहीं है, ये कोई राहु ने लात नहीं मारी है, ये ब्रह्मा जी ने सुंदरता नहीं खींची है। बोले फिर? बोले चंद्रमा आपका दास है, उसके हृदय में आपकी श्यामली मूर्ति बसती है, इसलिए आपकी मूर्ति दिखाई दे रही है, ना कि कोई काली मां। हनुमान जी के हृदय में भगवान बैठे, इसलिए सबके हृदयों में भगवान दिखाई देते। आज जब हनुमान जी ने कहा कै चंद्रमा ही निचोर चैल जो आन सुधा सिर नामो, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं चंद्रमा को निचोड़ दूं कपड़े की भांति, तो भगवान ने कहा हनुमान तुम तो उस दिन कह रहे थे कि चंद्रमा तुम्हारा दास है और हमारी मूर्ति उसके हृदय में बसती है, और आज तुम चंद्रमा को निचोड़ने की बात कर रहे हो। अगर तुमने चंद्रमा को निचोड़ा तो मैं उसके हृदय में बैठा हूं, फिर मैं ही निचोड़ जाऊंगा, लक्ष्मण को जगाने से क्या फायदा। हनुमान जी बोले तो आई एम सॉरी, गलती हो गई प्रभु क्षमा करना, अभी हमारे पास एक उपाय और है। भगवान बोले क्या है? बोले कै पाताल दलों ब्याला बली, कै पाताल दलों प्याला बली, अमृत कुंड मही लावो जो हो अब अनुशासन पावो। प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो पता चला है कि पाताल लोक में नागों के झुंड के बीच में एक अमृत का कुंड रखा है, यदि आपका आदेश मिल जाए तो मैं नागों को मारकर
उस अमृत के कुंड को ले आऊं? भगवान बोले हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन का फिर लेकिन? बोले हाँ। का क्यों? बोले अगर एक नाग को जिलाने के लिए पूरी नाग राजधानी ही समाप्त कर दी जाए तो उस नाग को क्या जिलाने से क्या फायदा? अरे जिसको जिलाने की तुम बात कर रहे हो हनुमान, जो मेरी गोद में लेटा हुआ है मूर्छित अवस्था में, वो भी नाग है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण और सो अवतरे भूमि भय। अगर उसे जिलाने के लिए उसका पूरा परिवार ही समाप्त कर दिया जाए तो लक्ष्मण के जिलाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने कहा ना ऊपर जाने दे रहे ना नीचे जाने दे रहे। हनुमान जी को क्रोध आ गया, प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो हम एक काम करें। का क्या? हम बोले संसार से मृत्यु को ही मार डाल, हम संसार से मृत्यु को ही समाप्त कर दे रहे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हम मृत्यु को ही मार डालेंगे तो कोई मरेगा ही नहीं, लक्ष्मण भी नहीं मरेंगे। हनुमान जी बोले जैसे ही आज्ञा दी, राम जी ने कहा हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन का फिर लेकिन? बोले हाँ। बोले हनुमान अगर तुमने दुनिया से मृत्यु को ही मार डाला तो सबसे पहले तो हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। का क्या? बोले हमने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाय प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। हमने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करहूं मही, तो जब तुम मौत को ही मार डालोगे तो फिर कोई मरेगा ही नहीं, तो फिर हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? और तुम्हें मालूम है हनुमान कहा क्या? सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप विचार करना, कभी ध्यान से कभी गौर करना, अगर हमारे परिवार में हमारे दादा परदादा की मौत नहीं होती, अगर परिवार के लोग नहीं मरते तो बोलो संख्या क्या होती दुनिया की। अगर हमारे घर में बाबा पर बाबा ना मरते तो सुबह चाय बनती तो बाटी कैसे जाती मालूम है? ये 1999 वाले दादाजी को चाय दे करके आओ, ये 424 वाली दादी को नाश्ता देकर आओ। बोलो ऐसी गिनती होती कि नहीं? राम जी बोले हनुमान ये कार्य ठीक नहीं है, संसार से हम मृत्यु को नहीं मार सकते। तो हनुमान जी ने कहा आखिर मैं करूं क्या? क्षमा करिएगा, जवानों में होता है जोश और बूढ़ों में होता है होश। भगवान को क्यों विजय मिली? इसलिए भगवान को विजय मिली है क्योंकि भगवान श्री राम ने सदैव अपने बूढ़ों का सम्मान किया है। चाहे वनवास की अवस्था में बूढ़े बाबा जामवंत हो और चाहे बाल्यावस्था में बूढ़े महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज हो, या महाराज उन्हें जिसका भी सानिध्य मिला उसका सम्मान श्री राम जी ने किया। परिणाम विजय मिली। और रावण हार क्यों गया? साधारण है रावण, साधारण सत्ता नहीं है रावण की। चलता है पृथ्वी डगमगा जाती है, गर्जना करता है देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते हैं। जिसके यहाँ वरुण देवता पानी भरने के लिए आते हैं, अग्नि देवता रोटी बनाने के लिए आते हैं, पवन देवता झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, समुद्र जिसकी राजधानी की रक्षा कर रहा हो, मौत जिसके यहाँ महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी हो, काल जिसके यहाँ पाटी से बंधा हो, देवता जिसकी भुगटी बिलोकते रहते हो, 20 भुजाएं जिसकी बल से भरी हो, महाराज जिसके 10 माइंड ज्ञान से भरे हो, वो रावण साधारण था क्या? लेकिन धराशाही हो गया। क्यों? ये सीख है दुनिया वालों के लिए। आप देखना और गौर करके सोचना और समझना, रावण ने कभी भी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं किया। परिणाम इतनी बड़ी सत्ता होने के बाद भी रावण धराशाही हो गया और भगवान वनवासी होते हुए भी विश्व विजयी बन गए। क्यों? क्योंकि बड़ों का सम्मान किया है। बूढ़ों में होता है, एक बात आपको मैं बता दूं, बूढ़ों का अनुभव होता है और बड़ा ही महाराज जीवन का ठोकरें खाकर अनुभव प्राप्त करके तब आपको सीख देते हैं। बस समस्या केवल ये होती है कि उनके पास सोचने समझने की तो बढ़िया क्षमता होती है, लेकिन शरीर में करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ वर्णन आता है कि जवानी अंधी होती है, जवानी
अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापे में बुद्धि तो बढ़िया काम करती है लेकिन शरीर की कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, और जवानी में कार्य करने की क्षमता बढ़िया होती है लेकिन सोचने की क्षमता कमजोर होती है। तो क्या करना चाहिए? वर्णन आता है कि गांव में महाराज आग लग गई, पूरे गांव वाले उठ करके अपना अपना सामान समेट कर भाग गए, केवल 2 लोग बचे। कौन? बोले एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। महाराज कहते हैं अंधा और लंगड़ा दोनों बचे तो दोनों ने सलाह करी, बोले भैया एक काम करो। अंधे से लंगड़े ने कहा कि हमारी आंख है और तुम्हारे पैर हैं, एक काम करो तुम हमें कंधे पर बिठा लो, तुम चलना, हम तुम्हें रास्ता बताएंगे, देखने वाला मैं होऊंगा और चलने वाले तो दोनों के प्राण बच जाएंगे। ये तो था दृष्टांत। इसमें सिद्धांत ये है कि महाराज बुढ़ापे की आंख हो यानी बुद्धि हो और जवानी के पैर हो तो महाराज कहते हैं फिर सफलता तुम्हारे कदमों को चूम लेगी। आज रामादल में एक बूढ़ा बाबा बैठा था, जामवंत खड़ा हो गया, प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। राम जी ने कहा बोलो बाबा क्या कहना चाहते हो? जामवंत जी ने कहा ना आकाश में जाना पड़ेगा ना पाताल में जाना पड़ेगा। बोले फिर? बोले जामवंत कहें वैदे सुखे जामवंत कहें वैदे सुखे जामवंत कहें वैदे सुखे जामवंत कहें वैदे सुखे अलंकार को उसे बुला लिया जाए। एक बंदर ने खड़े होकर भगवान से कहा कि ये बुढ़ा है, इसकी मति मारी गई, सठिया गया है ये, अब बताइए। क्योंकि जिनमें जवानी का जोश भरा होता है वे बूढ़ों के लिए इसी प्रकार, अगर कोई बूढ़ा सीख देता है अपनी सीख अपने पास रखो, तुम क्या तुम 60 वर्ष के हो गए, सठिया गए, तुम्हें कुछ अकल है? जमाना कहाँ चला गया? आज का नौजवान कहता तुम्हें कुछ पता नहीं, जमाना कहाँ चला गया। सच्चाई ये है कि जमाने का अनुभव जो बूढ़े को हो सकता है वो जवान को नहीं। एक बंदर ने कहा प्रभु अरे ये बुढ़ा तो सठिया गया, ये डॉक्टर भी बता रहा है तो लंका का, वहां से हमारी दुश्मनी चल रही, अगर वहां का डॉक्टर आया और लक्ष्मण को दवाई की जगह जहर का इंजेक्शन लगा दिया तो खामोखा लक्ष्मण मारे जाएंगे, इसलिए अगर डॉक्टर बुलवाना है तो अयोध्या से बुलवाओ। भगवान बोले समस्या है। बंदर ने कहा क्या? बोले हमारी अयोध्या में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। भगवान बोले हमारी अयोध्या में कोई डॉक्टर नहीं है। अयोध्या की ये विशेषता थी कि अयोध्या में ना डॉक्टर है, ना वकील है, ना थाने अदालत है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है। का क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अयोध्या में भोजन इतना बढ़िया है कि कोई बीमार ही नहीं होता है। महाराज अयोध्या का भोजन खान पान इतना बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर अल्प मृत्यु नहीं। अयोध्या वालों को त्रेता में कैंसर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है उनका, शुगर की बीमारी नहीं होती, चिकनगुनिया का बुखार नहीं आता उन्हें महाराज, आदि आदि जितनी बीमारियां हैं उनको नहीं होता। का क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर खान पान इतना बढ़िया कर रही आहार साग फल कंदा और सुम रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप देखेंगे भाग चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई, ये अयोध्या का खान पान है। आपको मालूम है भोजन में और भजन में तीनों अक्षर एक है, भाजाना भोजाना, भोजाना भाजाना, तीनों अक्षर एक ही है ना। अंतर क्या है? भोजन में ओ की मात्रा लगी और भजन में कोई मात्रा, भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में मात्रा। मतलब ये है
कि अगर शरीर 100 साल चलाना है तो भोजन में मात्रा लगाओ। क्या खाना क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना, किसका नहीं खाना। अगर ये मात्रा नहीं लगाई तो बीमारी बढ़ेगी, कैंसर होगा, चिकनगुनिया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। भोजन में मात्रा लगी है। हम लोग यही तो उल्टा कर बैठे, भजन में मात्रा लगा दी जिसमें मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस करते जाओ, कभी भी नुकसान नहीं करेगा, गारंटी है। भजन कितना भी कर लो ये आपको नुकसान करने वाला नहीं है। और अगर भोजन बिना मात्रा के किया तो ये तुम्हारे अंदर सड़ने लगेगा और बीमारी पैदा करने लगेगा। इसलिए भोजन मात्रा के साथ करो। तो अयोध्या का खान पान बढ़िया है। लंका में डॉक्टर क्यों है? क्योंकि लंका का खान पान बहुत गंदा है। कैसा है? कहूँ महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षहि। ये लंका का खान पान है। कहूँ महिष मानुष धेनु खर। आज गधा मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, भैंसा मिल जाए, आदमी मिल जाए, बोलो कोई बंदिश, कोई मात्रा, परिणाम लंका के लोग बीमार होते हैं। लंका में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि जब तुम तामसी भोजन करोगे, भोजन में सात्विकता नहीं लाओगे तो क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा और यही तो झगड़े के कारण है। इसलिए लंका में थाने, अदालत, डॉक्टर, वैद्य, लेकिन अयोध्या में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों? बोले बयरु न कर भूषण कोई और राम प्रताप विषमता खोई। राम जी बोले हमारे यहाँ, अब ये बताओ, जहाँ मरीज आते ही ना हो, जहाँ लोगों को बीमारी होती ही ना हो, तो वहाँ तो डॉक्टर की वही स्थिति हो जाएगी जैसे पंजाबियों के नगर में, पंजाबियों के मोहल्ले में कोई नाई दुकान खोल ले। बेचारा दिन भर मक्खी ही मारेगा और क्या करेगा। पंजाबियों को तो दाढ़ी बनवानी नहीं है महाराज। इसलिए अयोध्या में कोई डॉक्टर नहीं। राम जी ने कहा भैया हमारी अयोध्या में कोई डॉक्टर नहीं। जामवंत जी ने कहा बस लंका में मिलेगा, बुलवा लो। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। और हनुमान जी ने धरे लघु रूप गयऊ हनुमंता ओ आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी महाराज ने सुखेन वैद्य का पूरा मकान ही उखाड़ा। किसी ने हनुमान जी से कहा कि कभी कभी आप भी बंदरों जैसे काम करते हो। बोले क्यों? अरे बोले ये पूरा मकान ले जाने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी महाराज बोले हम मकान ले जा रहे हैं। देखो भाई, हनुमान जी महाराज को बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम बताया गया। और हनुमान जी जितने भी काम करते, सुंदरकांड पढ़ना ध्यान से, कभी मन लगा करके पढ़ना। हनुमान जी जब भी किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते तो पहले विचार करते, बिना विचारे कोई काम नहीं करते। क्यों? बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जिसने भी बिना विचारे काम किया वो हंसी का पात्र हुआ। हनुमान जी विचार करते कि आपने क्या विचार किया? हनुमान जी बोले हमने विचार किया कि हम भले ही डॉक्टर को लेकर के जाएं और डॉक्टर कह दे कि जो दवाइयां तुम्हारे मरीज को चाहिए वो हमारे बैग में नहीं है, हमारे पास नहीं। तो हनुमान जी बोले हमें फिर दौड़ना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी बोले हम पूरा अस्पताल ही ले जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर। अगर डॉक्टर ने बहाना बनाया कि मरीज बहुत सीरियस है तो हनुमान जी बोले हम कहेंगे हम अस्पताल लेकर के आए, ऑपरेशन थिएटर है, व्यवस्था करो। वो कहेगा कि नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, कहा हम कहेंगे कि हम पूरा अस्पताल ही उठा करके लाए, सब यही है, जगाओ उनको और तुरंत व्यवस्था करो। दवाइयां नहीं, हम मेडिकल स्टोर लेकर के आए। इसलिए हनुमान जी बोले हम सब। और दूसरी बात ये, हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं डॉक्टर को लेकर के चला गया और रावण को पता लग गया
कि मेरे बैरी राम के भाई लक्ष्मण का इलाज करने के लिए सुखेन वैद्य गया है, तो कहीं वो क्रोध में आकर के सुखेन वैद्य का पूरा परिवार ही ना मार डाले या पूरे परिवार को जेल में ना डाल दे, तो डॉक्टर जिंदगी भर पछताएगा कि हम काय के लिए डॉक्टर बने थे। हनुमान जी बोले हम पूरे परिवार को सुरक्षित ले जा रहे हैं और बाद में सुरक्षित रख जाएंगे। अगर रावण ढुड़वाएगा तो परिवार वाले मिलेंगे ही नहीं, तो करेगा घर ही नहीं होगा तो घर वाले कहाँ मिलेंगे। और ऐसा वर्णन आता है कि रावण ने महाराज जैसे ही रात्रि में सूचना मिली और आदेश दिया राक्षसों को, जाओ पूरे परिवार को पकड़ के लाओ और बांध करके जेल में डाल दो। लेकिन निशाचर गए 4-5 बार पूरी लंका को छान मारा, लेकिन सुखेन वैद्य का मकान ही नहीं मिला। रावण के पास गए निशाचर, कहा महाराज गजब हो गया, का क्या हुआ? बोले आज पूरी लंका में सुखेन वैद्य का मकान ही नहीं मिल रहा है, का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे डॉक्टर इलाज करने के लिए गया होगा कि मकान? बोले मैं ये नहीं जानता, लेकिन सच में मकान नहीं मिल रहा है, पूरे में ढूंढ लिया। और हनुमान जी जब मकान लेकर के उड़े तो सुखेन वैद्य का मकान हिला, क्योंकि जब हनुमान जी उड़ेंगे तो मकान तो हिलेगा। और जैसे ही मकान लेकर के उड़ रहे थे, मकान हिल रहा था, सुखेन वैद्य की पत्नी की नींद खुली और सुखेन वैद्य को जगाया। बोले उठो जी जल्दी से, बच्चों को जगाओ। का क्या बात है? बोले भूकंप आ गया है, मकान हिल रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। सुखेन वैद्य ने जैसी खिड़की खोल करके देखा तो सुखेन वैद्य ने देखा कि हमारा मकान समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। सुखेन वैद्य ने खिड़की बंद कर ली और घरवाली से कहा, बच्चों से कहा तो सीताराम का भजन करो, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें। बोले दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। पूरा परिवार, अरे पत्नी ने कहा हुआ क्या है? भजन के लिए कह रहे हो, कारण क्या है? भजन क्यों करवाना चाहते हो? सुखेन वैद्य ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है देवी? का क्या? बोले एक बार रामा दल से एक अंगद नाम का बंदर आया था रावण के दरबार में, और जिस समय रावण से उसकी वार्तालाप हुई तो वो अंगद नाम का बंदर रावण से कह रहा था, अरे रावण मेरे ठाकुर की, मेरे राम की आज्ञा नहीं है, यदि उनकी आज्ञा होती तो मैं क्या कर सकता था? रावण ने पूछा क्या कर सकता था? बोले अंगद कह रहा था आशीर्ष होते, वो अंगद नाम का बंदर कह रहा था कि आशीर्ष होते 10 मुख तोरो और लंका गही समुद्र महबोरो। वो कह रहा था मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि रावण तेरी पूरी लंका को लेकर मैं समुद्र में डुबो दूं। तो सुखेन वैद्य ने कहा लगता है सबसे पहले नंबर आज अपने मकान ही का लग गया है। निश्चित महाराज वो बंदर अपने मकान को समुद्र में डुबाने के लिए जा रहा है, इसलिए भजन करो। पूरा परिवार झीका मजीरा लेकर श्री राम जय राम जय जय राम का भजन करने लगा। सुखेन वैद्य लेकर के गए लंका के रणांगण में, सुखेन वैद्य का पूरा अस्पताल मकान रख दिया। बंदरों ने कहा हनुमान जी डॉक्टर का कुंडी खटखटाओ, अंदर सो रहे अभी आएंगे। और जैसे ही कुंडी खटखटाई सुखेन वैद्य बाहर निकले, राम जी ने निवेदन किया ये मेरे छोटे भैया अनुज लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हैं, जल्दी से बताओ वैद्यराज कौन सी दवा इनके काम आएगी? सुखेन वैद्य ने कहा मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। बोले जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। सुखेन वैद्य ने कहा ठाकुर जी क्षमा करना, ये हमारा धर्म नहीं कहता। कहा तुम्हारा धर्म क्या कहता है? बोले हमारा धर्म ये कहता है कि हमारे राजा से तुम्हारी लड़ाई चल रही है, और हमारा धर्म नहीं कहता कि मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूं। भगवान ने कहा तुम धर्म की व्याख्या कब से करने लगे? तुम धर्म के बारे में कब से जानने लगे? अरे लंका में तो अस्पृष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं, जहां धर्म कान से भी सुनना वर्जित, तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो? डॉक्टर के लिए कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है। डॉक्टर का धर्म है अपनी शरण में आए हुए मरीज का जी जान से इलाज करना, उसके रोग को दूर करना, उसके दुख का हरण करना। तुम क्या जानो धर्म? और सुनो
वैद्यराज, यदि इसमें तुम्हें अधर्म दिखाई देता है तो हनुमान जाओ, सुखैन वैद्य का मकान लेकर जैसे लेकर के आए थे वैसे ही छोड़ दो। क्यों? बोले इसलिए कि जिस धर्म में है तू निज राज गया, मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इसलिए मैं अपने हृदय से, अपनी आंखों से अधर्म तो ना कर सकता हूँ और ना ही देख सकता हूँ, ना दूसरे को करने दे सकता हूँ। अगर सुखैन वैद्य को लगता है कि अधर्म है तो जिस धर्म की रक्षा के लिए राम ने क्या क्या खोया है, बोले जिस धर्म में है तू निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, और जिस धर्म में है तू प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हा धर्म नहीं जाने पाए, हा धर्म नहीं जाने पाए। भगवान ने कहा जिस धर्म के लिए मैंने अयोध्या जैसा राज्य छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए मेरे पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, जिस धर्म के लिए मैंने अपना प्रिय भरत 14 वर्ष के लिए अपने से दूर कर दिया, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरी भार्या का हरण हो गया, यदि उस धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपना लक्ष्मण जैसा भाई भी गंवाना पड़े तो भी राम अपने कदमों को पीछे हटाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब ये धर्म निष्ठा सुखैन वैद्य ने देखी, आंखों में आंसू छलछला पड़े, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु क्षमा करें, अब मुझे धर्म का ज्ञान हुआ कि धर्म किसे कहते हैं, इसलिए ठाकुर जी क्षमा करना, दवा तो हमारे पास नहीं पर मैं उपाय बता सकता हूँ। का क्या कहा? द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी है और शर्त है कि वो रात्रि में ही आवे, रात्रि में ही सूर्य की किरण फूटते ही लक्ष्मण के मुख में पड़ जावे, तब तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अगर सूर्य उदय हो गया तो मैं लक्ष्मण को बचा नहीं पाऊंगा। हनुमान जी ने जैसे ही देखा, भगवान से कहा प्रभु बस चिंता करने की कोई बात नहीं, जितनी देर खौलते हुए तेल में राई के दाने को चटकने में लगेगी बस उतनी देर मुझे संजीवनी बूटी लाने में लगेगी। और हनुमान जी महाराज ने छलांग लगा दी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात, क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन की आचार्य संहिता है। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज ने संजीवनी बूटी के लिए उड़ान भरी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? जब हनुमान जी ने प्रथम यात्रा की थी तो कैसे करी थी? गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, अस कहे नाई। कई यात्राएं हुई हैं हनुमान जी की जीवन में। पहली यात्रा हुई जब महाराज सीता जी का पता लगाने के लिए, तो कैसी हुई? बोले अस कहे नाई सवन कहूँ माथा, और चले हरस ही धरी रघुनाथा। और यात्रा में हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बोले बार बार रघु वीर समारी, और तर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपने हृदय में भगवान को बिठा कर जा रहे हैं। लेकिन जब संजीवनी बूटी लाने वाली यात्रा प्रारंभ हुई तो हनुमान जी के विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, भावनाएं थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही। क्या? राम चरण सरसिज उड़े राखी, 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 चला प्रभंजन सुत बल भाकी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी, चला प्रभंजन सुत बल। अब जब हनुमान जी की यात्रा हुई तो कैसे हो रही? बोले चला प्रभंजन सुत बल, अपने बल का बखान करके हनुमान जी ने उड़ान भरी। परिणाम, जब कभी तुम्हें कर्तृत्व का भाव जग जाएगा, जब तुम्हें खुद में कर्ता दिखाई देने लगेगा, बस मात खाने में देरी
जब तक तुम भगवान के भरोसे कार्य करोगे, गारंटी है कभी भी कोई बाधा आने वाली, और अगर आएगी भी तो भगवान को उसको निवारण करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम कर्ता के रूप में अपने आप को देखने लग जाओगे तो कितनी बड़ी मुसीबत सामने आ सकती, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही अपने बल का बखान किया तो राम जी ने विचार किया, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। भगवान ने विचार किया कि जब मेरा लक्ष्मण बीमार हुआ तो इनके लिए तो डॉक्टर लंका में मिल गया, लेकिन अब मेरा हनुमान जैसा भक्त बीमार हो रहा है, अब इसके लिए तो दुनिया में कहीं भी डॉक्टर मिलने वाला नहीं सिवाय अयोध्या के। इसलिए भगवान बोले अब लक्ष्मण की बीमारी बाद में खत्म करेंगे, पहले हनुमान जी की बीमारी खत्म करना है। और देखना जरा, बीमारी हुई, इतनी भयानक बीमारी हुई हनुमान जी महाराज को, काहे की? बोले अभिमान की। क्षमा करिएगा, अभिमान भगवान का भोजन है, अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। आज हमारी और भगवान की क्यों नहीं बन पा रही है? आज भगवान की कृपा का दर्शन हम और आपको क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम और आप अभिमान के बिना रह ही नहीं पा रहे महाराज। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान, किसी को अपने रूप का अभिमान, किसी को कागज के टुकड़ों का अभिमान, किसी को अपने परिवार का अभिमान, किसी को अपने बेटे पर अभिमान, किसी को अपने मकान पे अभिमान, किसी को अपने गाड़ी घोड़े पर अभिमान, किसी को जमीन जायदाद पे अभिमान, और जिस किसी के पास कुछ नहीं उसे सूख ही अभिमान। हम क्या किसी से कम है? अगर कुछ नहीं तो क्या मतलब? लोग सूखे ही ऐठे जा रहे हैं, परिणाम भगवान से हमारी दूरी बनी हुई है। आज हनुमान जी महाराज ने अभिमान कर लिया, परिणाम क्या निकला? बोले हनुमान जी को प्यास लगी। क्षमा करिएगा, जब महाराज 100 योजन की यात्रा हो रही है समुद्र लांघने की, वहां मैनाक पर्वत आया और प्रार्थना की हनुमान जी से कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उस यात्रा में 1 महीने का समय है, लेकिन हनुमान जी कह रहे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और इस यात्रा में इतनी जल्दी है कि आधी रात्रि पहले ही हो चुकी है, रात्रि में ही संजीवनी बूटी लाना है, और हनुमान जी को थकान भी लग गई और हनुमान जी को प्यास भी लग गई। अब देखो जरा, रावण को पता लगा कि हनुमान नाम का बंदर सुखेन वैद्य के बताने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है, तो हनुमान जी महाराज के रास्ते को रोकने के लिए रावण ने कालीनेम को प्रेरित किया। और मैं तो कभी कभी विचार करती हूँ कि वाह रे राक्षस, गजब कर दिया साहब। हनुमान जी महाराज की गति आप जानते हैं कैसी है? हनुमान जी की जो गति है दौड़ने की, चलने की, वो मन से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाली है। हनुमान जी की जो गति मन से, मन बताइए कितना तेज दौड़ सकता है। अभी यहाँ हम बैठे हैं और 1 सेकेंड में हमारा मन अमेरिका, 1 सेकेंड में। और हनुमान जी की दौड़ मन से भी ज्यादा महाराज तेज दौड़ती है, उनकी गति मन से भी ज्यादा है। तो राक्षस की गति कितनी तेज होगी विचार करना। कालनेम की जो गति है वो कितनी तेज होगी अंदाजा लगाना। कभी रावण ने सूचना पाई, फिर कालनेम को प्रेरित किया, कालनेम ने बहुत मना किया। रावण बोला अगर नहीं जाओगे तो वहां, अगर जाओगे तो हनुमान मारेंगे, नहीं जाओगे तो हम मारेंगे। तो कालनेम ने सोचा इससे अच्छा है हनुमान जी के हाथों, भाई किसी भक्त के हाथों मरो तो तरन तारण ठीक है, राक्षस के हाथों मरने से क्या फायदा। इसलिए कालनेम तैयार हो गया। और जब कालनेम तैयार हुआ तो हनुमान जी की यात्रा चल रही है, लेकिन कालनेम हनुमान जी से कई योजन आगे पहुंच गया। और पहुंच नहीं गया, क्या क्या कर लिया महाराज। कालनेम ने बाग लगा लिया, मंदिर बना लिया, तालाब खोद लिया, बढ़िया एक कथा का मंच लगा लिया, और साधु बन करके कथावाचक बनकर बैठ गया। क्यों? कालनेम ने अपने मन में विचार किया कि हनुमान को रोकने का अगर कोई रास्ता है तो वो है राम कथा। अगर हनुमान जी को अपने नगर में निवास देना चाहते हो, यदि हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो, यदि हनुमान जी से अपना कोई कार्य कराना चाहते हो, तो हनुमान जी की खुराक है राम कथा। प्रभु चरित सुन वे को रसिया,
प्रभु चरित सुनो वे को रचिया। प्रभु चरित सुनो वे कौन सिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनो वे को रचिया। राम लखन सीता मन बसिया। ये राम कथा के रशिया हैं। कालनेम समझ गया कि हनुमान को यदि रोका जा सकता है तो उपाय है राम जी की कथा। इसने बढ़िया व्यवस्था बनाई, मंच बनाया और जितने भी महाराज ये चोंगे थे ना सब ऊपर की तरफ लगा दिए और अनाउंस करने लगा कि बस थोड़ी देर बाद ही यहाँ भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है, बस कथा प्रारंभ होगी। अब हनुमान जी ने जैसे ही अनाउंस सुना कि राम जी की कथा होने जा रही, अच्छा जब अनाउंस होता तो राम जी के जितने भक्त होते हैं बोलो आ जाते हैं कि नहीं प्रांगण में, जो भगवान की कथा के रसिया होते हैं वे सब आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और जो बाकी माया के रसिया हैं वे अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। अब हनुमान जी तो राम कथा के रसिया, जैसे हनुमान जी ने अनाउंस सुना कि कथा होने जा रही तो हनुमान जी बोले बूटी बाद में आएगी, पहले कथा सुन ले। और जैसे ही हनुमान जी कथा के लिए नीचे उतरने लगे तो देवताओं ने निवेदन किया, बोले हनुमान जी का क्या है? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुनने के लिए। बोले शर्म नहीं आ रही आपको? बोले क्यों? अरे लंका के रणांगण में लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, आधी रात्रि पहले ही हो चुकी है और तुम्हें राम कथा सुनने की पड़ी है। अगर तुमने राम कथा सुनी और अगर सूर्य भगवान निकल आए तब क्या होगा? लक्ष्मण के प्राण कैसे बचेंगे? जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि अगर मैं कथा सुनूंगा तो सूरज निकल आएगा और अगर सूरज निकल आया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, तो हनुमान जी ने देवताओं की बात सुनकर अपनी बाहें ऐसी समेटी। हनुमान जी ने अपनी ऐसी बाहें समेटी और लाल लाल आंख करके सूरज भगवान की तरफ देखा। सूरज भगवान ने जैसे ही हनुमान जी का दर्शन किया, सूरज भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा हनुमान जी मैं सौगंध खा करके कहता हूं कि तुम नमान प्राण से कथा सुनो, हम निकलने वाले हम नहीं निकलेंगे। हनुमान जी बोले समझ लो सूर्य देवता, तुम्हें मालूम नहीं है जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने तुम्हारी क्या हालत करी थी। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, जाहि सो त्रास भय जग को यह संकट काहू से जाते न खाऊं। देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने कहा बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो। उस समय तो हमारे मुख में एक भी दांत नहीं थे, अब तो 32 दांत है। सूरज भगवान बोले आप तो नमान प्राण से कथा सुनो। आज हमारे भैया श्री व्यास जी और हमारे भैया श्री रामायण जी चर्चा कर रहे थे, बोले अब 9 दिन पानी नहीं बरसने वाला। बोले इस बार इतना पानी बरसा, लेकिन हमने अष्टमी के दिन ही हवन कराकर भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की कि हमारी राम कथा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हे सूर्य देवता भगवान कृपा करते रहना। सूरज बोले तुम कथा करवाओ, हम बादलों को मेघों को नहीं आने देंगे, रोक कर रखेंगे, चिंता मत करो। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती हनुमान जी का पहरा लगता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सूर्य भगवान बोले सुनो। हनुमान जी जैसे ही नीचे उतर के आए, कालनेम ने देखा कि हनुमान जी आ गए। अब वो कथावाचक तो था नहीं, क्षमा करिएगा, कथा कहनी उसे आती नहीं थी, लेकिन हनुमान जी को भ्रमित करना था, हनुमान जी का समय बेकार करना था, हनुमान जी को रोकना था, इसलिए उसने कथा प्रारंभ की। कथा मालूम है कहां से सुनाई? ओते महारन, न वंदना न संबोधन
ना सीताराम ना राजा राम। कथा कहना शुरू कर दी तो कहां से करी? ना बालकांड, ना अयोध्या कांड, ना अरण्य कांड, ना किष्किंधा, ना सुंदर, सीधे लंका कांड की कथा। बोले हो तुम्हारा ने रावण राम ही और जित है राम न संशयाम ही। कालनेम ने कथा शुरू करी, हो तुम्हारन रावण। जैसे ही हनुमान जी ने वक्ता के मुख से राम का नाम नहीं रावण का पहले सुना, हनुमान जी का क्रोध से शरीर लाल हो गया। लेकिन बाद में कालनेम ने कहा कि जित ही राम न संशय याम ही, तो हनुमान जी को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन मन में विचार किया कि वक्ता ठीक नहीं लग रहा है। ना तो इसने वंदना करी और ना ही इसने राम नाम लिया, ना ही इसने संबोधन किया, ना अयोध्या कांड ना बाल कांड, सीधे महाराज लंका कांड से कथा शुरू कर दी। और कथा थोड़ी ही कही, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि एक बात बताओ वक्ता जी का क्या है? बोले ये जो कथा आप सुना रहे हैं तो क्या आप वहां थे? वहां, क्योंकि ये तो कथा जो तुम सुना रहे हो ये तो अभी चल रहा है ना युद्ध। आपने पहले घोषणा कर दी कि जित ही राम न संशय याम ही। तो कालनेम ने कहा कि हमारे पास ऐसी दूरदृष्टि है कि हम यहीं बैठ करके दुनिया के सारे दृश्य देख लेते हैं। और सुनो, हम लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं, हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ओह, हनुमान जी ने कहा तब तो बड़ी बढ़िया दृष्टि है गुरुजी, क्या ये दृष्टि हमें मिल सकती है? बोले हाँ, क्यों नहीं मिल सकती, काम करो। कहा क्या? जाओ, यही नजदीक में सरोवर है, पहले स्नान करके आओ, फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे। हनुमान जी बोले निश्चित हो गया, गुरु घंटाल है, गुरु नहीं है, क्योंकि जो जबरदस्ती दीक्षा थोप रहा हो वो गुरु नहीं हो सकता। क्षमा करिएगा, बुरा नहीं मानना, और लग जाए तो हमारे बाप का क्या जाता है, एक कप चाय और पी लेना। लेकिन सच्चाई है, आज स्थिति गुरुओं की इतनी खतरनाक हो गई कि गलियन गलियन गुरु फिरे, को दीक्षा ले। चेला ने पूछा दीक्षा तो लेंगे, ये बताओ कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं? गुरुजी बोले इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले गलियन गलियन गुरु फिरे, को दीक्षा ले। बोले स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, स्वर्ग का तो हमारा ठिकाना नहीं है, तुम्हारा कौन लेवे, जाओ। हनुमान जी समझ गए कि महाराज मांगा जल से ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा पहले हमें प्यास लगी, तो उसने अपना कमंडल दे दिया। जो असली साधु होता है वो अपना आसन, अपना बासन, अपना राशन किसी को नहीं दे सकता महाराज। लेकिन हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कन्फर्म है कि ये ठीक साधु नहीं है। और जैसे ही सरोवर में गए तो उस मछली यानी मकरी ने चरण पकड़ लिया। हनुमान जी ने झटका लगाया तो वो अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई और उसने बताया कि जहां तुम उलझे हुए हो वो कोई साधु नहीं, वो कोई कथावाचक नहीं, वो कोई वक्ता नहीं, वो कोई विद्वान नहीं, कोई संत नहीं है, वो तो कालिनेम है, राक्षस है। हनुमान जी ने कहा नहीं, वो साधु का तुम साधु हो, इसलिए वो तुम्हें साधु दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारा समय नष्ट करना चाहता है। हनुमान जी जैसे ही लौट कर आए तो वो तो इंतजार में ही बैठा था। हनुमान जी बोले गुरुजी एक काम करो। का क्या? बोले पहले दक्षिणा ले लो। नहीं नहीं, तुम पहले दीक्षा लो, बाद में। अरे नहीं गुरुजी, क्या पता बाद में तुम दक्षिणा के लायक बचो कि नहीं। और हनुमान जी ने महाराज पूंछ में उसकी गर्दन लपेट कर पीठ के बल पटक दिया। किसी ने पूछा पीठ के बल क्यों? राम नाम सत्य हो गया, कालनेम कहा। हनुमान जी बोले इसलिए हमने पीठ के बल पटका, मुंह के बल इसलिए नहीं पटका क्योंकि उसने अपने माथे पर रामानंदी तिलक लगा के रखा था। यदि मैं मुंह के बल पटकता तो मेरे ठाकुर के तिलक का अपमान हो जाता, इसलिए हनुमान जी ने पीठ के बल पटक कर उसका राम नाम सत्य कर दिया। और हनुमान जी चले समयानुसार। बस थोड़ी बात कर रही हूं आपसे, प्रसंग तो महाराज बड़ा लंबा है, हर प्रसंग ऐसे ही महाराज बिना 2-3 घंटे की कथा। लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। आप लोग बड़े धीर गंभीर श्रोता हैं महाराज। 2-2:30 बजे से आकर के बराबर 6 बजे तक अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा है महाराज, आपकी सराहना है। ये गंभीरता ठाकुर जी किसी किसी को देते नहीं, तो महाराज बुलुआ के जैसा 10 मिनट बैठेंगे, जम नहीं रही, उखड़ गई, ये हो गया वो हो गया, चल देंगे महाराज। बस थोड़ी सी बात आपसे कर रही हूं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कालनेम का वध किया और चले, और कहां पहुंचे? बोले देखा सैलना
औषधि चीन्हा और सहसा कपि उपार गिरलीन्हा। कोई कहता औषधि पहचानी, कोई कहता कि औषधि देखी नहीं। हनुमान जी ने तो पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। किसी ने कहा पहाड़ क्यों उखाड़ा? हनुमान जी बोले इसलिए कि हम भले ही संजीवनी बूटी ले जाएं, लेकिन वैद्यराज सुखेन वैद्य कहने की जो संजीवनी बूटी नहीं, तो हनुमान जी बोले हमें फिर दौड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो हम ये बूटी यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और रावण को पता लग जाएगा तो वो पहाड़ उठवाकर अपनी लंका में रख लेगा और हमारे राम जी राक्षसों को मारेंगे और वो संजीवनी बूटी घिस करके पिला दिया करेगा, राक्षस जिंदा हो जाएंगे। हनुमान जी बोले अब हम ये बूटी यहाँ रहने नहीं देंगे। और तीसरी बात हनुमान जी ने कहा अभी तो लक्ष्मण जी बीमार हुए, अब पता नहीं युद्ध में कितने बंदर भालू बीमार होंगे, इसलिए पूरा मेडिकल स्टोर ही ले जा रहे हैं, वहीं पर रख लेंगे आराम से। जो मूर्छित होगा घिसते जाएंगे, पिलाते जाएंगे और महाराज वो ठीक होते जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने पूरा पहाड़, कथा बड़ी विस्तार की है। पहाड़ लेकर हनुमान जी जब चले तो मन का जो रोग था वो बाहर निकल गया। क्या? समुद्र को लांघने वाला मैं, सीता को का पता लगाने वाला मैं, बाघ को जाड़ने वाला मैं, राक्षसों को मारने वाला मैं, अक्षय कुमार को मारने वाला मैं और लंका को जलाने वाला मैं, राक्षसियों के गर्भ गिराने वाला मैं, लक्ष्मण को उठाकर लाने वाला मैं, सुखेन वैद्य को लाने वाला मैं, कालनेम को मारने वाला मैं और आज संजीवनी बूटी ले जाने वाला, द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर ले जाने वाला मैं। और जिस समय महाराज ये मैं की भावना बाहर निकली, भगवान ने भुला दिया रास्ता। क्यों? जब हनुमान जी यहाँ से गए तब अयोध्या क्यों नहीं मिली, वहां से आए तब क्यों मिली? क्योंकि भगवान ने डॉक्टर के पास भेज दिया हनुमान जी को। पहुंच गए हनुमान जी डॉक्टर के पास और बाप रे बाप, क्या डॉक्टर है, क्या राजा है महाराज, जिसके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में भाला है। ऐसे राजा के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। राम राज्य लाने वाले, अगर आप रामचरितमानस ग्रंथों को उठा करके देखोगे तो राम राज्य लाने वाले श्री राम जी नहीं हैं, बल्कि राम राज्य लाने वाले भैया भरत जैसा त्यागी राजा है, जिसने इतना बड़ा त्याग किया। महाराज रात्रि में पूरी प्रजा सो रही है, राजा जाग रहा है। आज हमारे देश की यही तो विडंबना है कि प्रजा जागती है और राजा सोता है। सुरक्षा प्रजा की होनी चाहिए, तो प्रजा की कोई सुरक्षा नहीं, राजा की सुरक्षा हो रही है। आज महाराज अयोध्या का राजा माला लेकर के जाग रहा है। देखा भरत विशाल अति, बोले देखा भरत विशाल अति, निश्चर मने अनुमान और पिन फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। क्या देखा? बोले निश्चर मन अनुमान। वो स्वामी जी महाराज की बारीकी देखो, निश्चर मन अनुमान। बोले जो मन में अभिमान रूपी निशाचर बैठ गया उसे भरत जी ने देख लिया और क्या किया? बोले बिन फर सायक मारे, बिना फर के, यानी बिना माने नुकीला, बिना नोक वाला बाण, बिना फर का। तो किसी ने भरत जी से पूछा कि जब आपको पता चल गया था कि कोई निशाचर मेरी अयोध्या को नष्ट करने वाला है तो आपने सीधा एलजी का कारतूस क्यों नहीं लगाया, फायरिंग क्यों करी? भरत जी बोले आपको पता नहीं है? का क्या? बोले जब मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग करने लगे तो उन्होंने मेरी मैया कौशल्या से कहा था, कौशल्य आज मरते समय मुझे वो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। कौशल्य मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, अपने बच्चों को एक सीख जरूर दे देना कि जो गलती हमसे हो गई है वो गलती हमारे बच्चों से कभी उनके जीवन में ना होने पावे। का क्या? बोले हमने शब्द वेदी बाण चलाया था, हमने सोचा था कि कोई मृग सरयू में पानी पी रहा है, लेकिन श्रवण कुमार अपने प्यासे अंधे माँ बाप के लिए पानी भर रहा था कमंडल में और मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार का वध हो गया, उसका श्राप मुझे मिला और आज मैं वो श्राप भोग रहा हूँ और पुत्रों के वियोग में मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए बच्चों से कहना कि जब भी कभी अनुमान हो, अगर अंदाजा लगाना हो तो केवल फायरिंग करें, एलजी का कारतूस ना लगाएं। बोलो, अगर श्री दशरथ जी ये सीख देकर ना गए होते और अगर भरत ने आज एलजी का कारतूस चला दिया होता तो बोलो कितना अनर्थ हो जाता। अगर एलजी का कारतूस लगता
हनुमान नहीं बचते, और जब हनुमान नहीं बचते तो संजीवनी बूटी लंका के रणांगण में नहीं पहुंचती, लक्ष्मण नहीं बचते, और जब लक्ष्मण नहीं बचते तो राम जी नहीं बचते, और जब राम जी की खबर मिलती तो सीता जी नहीं बचती, और जब सीता जी नहीं बचती तो वहां अयोध्या में भरत जी को पता चलता तो भरत नहीं बचते। पूरी अयोध्या में सब जियत अवध की आस, सब राम जी की 14 वर्ष की अवधि की आशा लेकर जिंदा है, और जब पता चल जाता कि राम अब लौट कर आने वाले नहीं तो पूरी अयोध्या मर जाती। इसलिए भरत जी ने बिना फरका बाण मारा, परे उम्र 6 मही लागत सहायक, परे उम्र 6 मही लागत सहायक, परे उम्र 6 मही लागत सहायक, सुमिरत राम नाम रघुनायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। एक विद्वान बड़ी सुंदर भावना बता रहे थे कि जब हनुमान जी महाराज अयोध्या के ऊपर से निकल रहे तो भरत जी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात, मांग मांगा आयुष करत राज काज बहुभांत। तो जब हनुमान जी धामापराध करके जा रहे हैं, भाई अयोध्या के ऊपर से जा रहे, प्रणाम तक नहीं किया भगवान की जन्मभूमि को, तो भरत जी ने खड़ाओं से पूछा कि हनुमान जैसा भक्त धामापराध कर रहा है, क्या किया जाए? सीता जी ने कहा प्रणाम करा दो। तो बोले भरत जी ने बाण नहीं बल्कि हनुमान जी को प्रणाम कराने के लिए नीचे उतार लिया। और जब हनुमान जी महाराज परे मूरछ मही लागत सहायक और सुमरत राम राम रघुनायक, और जैसे ही महाराज भरत जी ने अपना प्रेम निछावर किया, देखना लक्ष्मण जी वहां बीमार हैं, मूर्छित हैं, वहां वैद्य की जरूरत पड़ी बूटी की, और यहाँ हनुमान जी मूर्छित हैं, ना यहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ी और ना ही संजीवनी बूटी की। जो मोरे मन बचे रुकाया प्रीत राम पद कमल माया, तो कभी हो विगत श्रीम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, तुरंत बचने उठ बैठे कपीसा, कहे जय जयती कौशला धीसा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री भरत जी से मुलाकात हुई, और भरत जी से जब चर्चा हुई तो भरत जी ने कहा चरमम सायक शैल समेता, पटवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हनुमान जी का सारा रोग समाप्त हो गया, और हनुमान जी लंका के रणांगण में आए। तुरत वेद तब कीन उपाई, और उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। आगे की चर्चा कल की सभा में, आज केवल इतना ही। सब लोग प्रेम और भाव से आरती करें और प्रसाद लेकर के यहाँ से भाव के साथ रात्रि कालीन बेला के लिए तैयार होकर तुरंत पधारने की कृपा करें। सब लोग प्रेम से बोले आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से बरन पवन सुत। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शिय की, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र शव ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन संतन कौशल वस, सारे अंश सम्मत सवही की। आरती श्री रामायण जी की,
गणपति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, फाजिल नगर धाम की, यहाँ के भक्त श्रोताओं की, यहाँ के दानदाताओं की, यहाँ के कार्यकर्ताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वरी।